वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है त्रिशांत अकेडमी। दोस्तों मैं मिश्रा सर आपका लेके आया हूँ डेली करंट अफेयर डोज, जो कि हमारा लगातार चलता जा रहा है आपके साथ, और आपकी मेहनत और आपके लाइक्स के भरोसे ये चलता रहे। दोस्तों आज मैं बात करूंगा आपके साथ करंट अफेयर जो कि डेट की 28 दिसंबर की। इसमें हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट न्यूज़, अवार्ड, रैंक, अपॉइंटमेंट और बहुत कुछ खास, जैसे कि इम्पॉर्टेंट डेट के बारे में भी। दोस्तों आज आपसे मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको फटाफट जल्दी जल्दी से सारी करंट अफेयर डोज दे रहा हूं, लेकिन आप भी मुझसे ये प्रॉमिस कीजिए कि आप जितना हो सकेंगे उतना इस वीडियो को शेयर करेंगे, साथ ही साथ लाइक भी ज़रूर प्रेस करेंगे। दोस्तों जितने भी न्यू लर्नर्स हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे, वो फटाफट अपने नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्रिप्शन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको हर रोज़ अपडेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। क्योंकि करंट अफेयर मतलब करंट मतलब तुरंत तुरंत हमको जानना होता है, तो इसके लिए आपको तुरंत चैनल से जुड़ना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल न्यूज़। आखिरकार इंटरनेशनली कौन सी न्यूज़ आज के लिए इंपॉर्टेंट है वो देखिए। फॉर्मर मालदीवियन प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यमीन सेंटेंस्ड टू 11 ईयर्स। अब देखिए मालदीवियन की न्यूज़ है, मालदीवियन प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यमीन की न्यूज़ है। Maldivian criminal court sentenced former President Abdullah Yameen to 11 years in the prison and fined him $5 million after finding him guilty of corruption and money laundering charges related to receiving kickbacks from the private company. अब मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट थे ना अब्दुल्ला यमीन, उनके ऊपर 11 साल का एक प्रिजन का सेंटेंस सुनाया गया है क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा, और साथ ही साथ $5 मिलियन का एक फाइन भी दिया गया, क्योंकि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के चार्जेस में इनको गिल्टी पाया गया है। दोस्तों ये न्यूज़ है मालदीव्स की, ठीक है। तो आपको कंट्री प्लस आपको प्रेसिडेंट का नाम भी याद रखना, और ये जो पैसे हैं $5 मिलियन वो भी याद रखना है। चलिए मुड़ते हैं वन ऑफ द सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। दोस्तों देखिए, अंटार्कटिका बायोडाइवर्सिटी एट रिस्क, एम्परर पेंगुइन कुड बी एक्सटिंक्ट बाय 2100। अब इसका मतलब क्या हुआ? अंटार्कटिका's biodiversity new research has indicated that more has to be done to safeguard Antarctic ecosystem, and if we didn't make a change, up to the 90% of the Antarctica species with a land-based population might be extinct by the year 2100। तो ये दोस्तों न्यूज़ थी। नाउ मूविंग टू द थर्ड न्यूज़, ध्यान से देखिए दोस्तों। द फर्स्ट केस ऑफ डेडली ब्रेन ईटिंग अमीबा इन्फेक्शन रिपोर्टेड इन साउथ कोरिया। अब ये देखिए नया आ गया है, ब्रेन ईटिंग अमीबा। ये ऐसा इन्फेक्शन है जो साउथ कोरिया में एक 58 ईयर्स के पर्सन को इन्होंने डेथ भी दे दिया है। तो ब्रेन ईटिंग अमीबा इन्फेक्शन रिपोर्टेड इन द साउथ कोरिया फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। द रेयर एंड पोटेंशियली फैटल ब्रेन ईटिंग अमीबा हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन द साउथ कोरिया। अब जैसे कि आपको पता था ना, ये कोरोना वायरस वाला भी वहीं से आया था, उस रीजन से आया था, जैसे कि आपका चाइना। ऐसे ये ब्रेन ईटिंग अमीबा भी आ गया है साउथ कोरिया में, ठीक है, राइट। तो अब ऐसे इन्फेक्शंस और न फैले, इसके लिए उस पर्टिकुलर रीजन की, उस पर्टिकुलर कंट्री की सरकार को चाहिए कि वो उसको जल्दी से जल्दी नियंत्रण में लाए, और जल्दी से जल्दी जितना हो सके इसको रोके और आगे न बढ़ने दें। दोस्तों आपको याद रखना होगा कि जो ब्रेन ईटिंग अमीबा इन्फेक्शन है वो कहाँ पाया गया है दोस्तों? वो पाया गया है साउथ कोरिया में, नॉर्थ कोरिया में नहीं, साउथ कोरिया में, राइट। अब इसके लिए जो भी आपको स्टैटिक फैक्ट चाहिए कि साउथ कोरिया का प्रेसिडेंट कौन है, वहाँ की स्टेट कैपिटल क्या है, जो भी चीज़ें सारी है वो आपको खुद करनी होगी। नाउ मूविंग टू द नेशनल न्यूज़। जी हाँ, अब हम बात करेंगे नेशनल न्यूज़, राष्ट्रीय समाचार के बारे में, राइट। तो चलिए बात करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों बात हमारी आती है पहला, पीयूष गोयल लॉन्च्ड राइट टू रिपेयर पोर्टल फॉर कंज्यूमर्स। जी हाँ, फूड एंड कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, याद रखिएगा, फूड एंड कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल। लॉन्च्ड अ होस्ट ऑफ अ न्यू इनिशिएटिव, क्या है, इंक्लूडिंग द राइट ऑफ रिपेयर पोर्टल एंड एन NTH मोबाइल ऐप, and open new premises for the National Consumer Helpline Center in the National Capital। मतलब दिल्ली में इसकी शुरुआत हुई है, और इसमें 3 चीज़ को बोला गया है। पहला कि ये बोल रहे हैं कि राइट टू रिपेयर पोर्टल खोलेंगे, साथ ही साथ NTH मोबाइल ऐप भी लॉन्च होगा, साथ ही साथ इन्होंने ओपन किया है प्रेमिसेस फॉर द नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन सेंटर। मतलब
जितने भी हमारे उपभोक्ता हैं उनके लिए एक हेल्पलाइन सेंटर भी ओपन किया है। तो 3 चीज़ ओपन किया है, किसने किया है? पीयूष गोयल ने किया है। और ये कौन है? ये हैं फूड एंड कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर। और ये सारी चीज़ें कहाँ पे हुई है? न्यू दिल्ली, दैट इज़ नेशनल कैपिटल में हुई है। तो ये आप याद रखिएगा। नाउ चलिए, नेशनल न्यूज़ होगी आज की दोस्तों। अब बात करने वाले हैं हम स्टेट इन न्यूज़ की। कौन सा स्टेट हमारे इस न्यूज़ पोर्टल में आया है वो देखिए दोस्तों। हमारा स्टेट आया है मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट टू बिल्ड अटल बिहारी वाजपेयी ग्रैंड मेमोरियल इन ग्वालियर। अब ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी का एक ग्रैंड मेमोरियल बनने वाला है। कहाँ पे बनने वाला है? ग्वालियर में। ग्वालियर कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। तो अब देखिए क्या बोल रहा है। According to Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chauhan, a huge statue of former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee will be installed and a research center will be built as a part of his grand memorial in Gwalior. ग्वालियर में देखिए दोस्तों 2 चीज़ हो रही है। पहला, अटल बिहारी वाजपेयी का बड़ा सा स्टैचू बनने वाला है, ह्यूज स्टैचू बनने वाला है। और साथ ही साथ रिसर्च सेंटर भी बनने वाला है। किसकी? वो बनेगा इनके मेमोरियल ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी के मेमोरियल में। राइट, कहाँ बनना है? ग्वालियर में। कौन है वहाँ के प्रेसिडेंट? अरे चीफ मिनिस्टर वो है शिवराज सिंह चौहान, और मध्य प्रदेश में। और आपको बताना होगा स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है। राइट, स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी बनी है, कौन से स्टेट में बनी है, और उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर कौन है। ये चीज़ें धीरे धीरे आप याद करते रहिए। हाईएस्ट और सबसे ऊंचा टॉलेस्ट बिल्ड वो स्टैचू है वो पूरे अभी तक का। राइट, अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट न्यूज़ की। अब अपॉइंटमेंट किसका अपॉइंटमेंट हुआ है वो देखिए दोस्तों। अनिल कुमार लाहौती नेम्ड एज नेक्स्ट रेलवे बोर्ड चेयरमैन एंड सीईओ। देखिए अनिल कुमार लाहौती है, वो चेयरमैन और सीईओ बने हैं रेलवे बोर्ड के। अब देखिए पढ़ते हैं उसके बारे में। लाहौती बिलोंग्स टू 1984 बैच ऑफ इंडियन रेलवे सर्विसेज ऑफ इंजीनियर IRSE and his appointment is a part of the overhaul at the top management of the railway board. इनको टॉप मैनेजमेंट का रेलवे बोर्ड का इनको बना दिया गया है। क्या बनाया है इनको बनाया है चेयरमैन और सीईओ। ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अनिल कुमार लाहौती को। ठीक है, ये 1984 के बैच के IRSE हैं, मतलब जैसे इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर ये कहलाते हैं। राइट, अब आपको बताना होगा कि इनसे पहले कौन थे। तो मैं आपको बता दूं कि इनसे पहले अभी तक ये जो पोस्ट थी वो वैकेंट थी। अब इनका कार्यभार कब से स्टार्ट होगा? तो होगा 1 जनवरी से 2023 से। नाउ न्यूज़ नंबर 7 दैट इज गंजी कमला वी राव, इतना पूरा नाम है इनका, अपॉइंटेड एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एट FSSAI, दैट इज श्री गांजी कमला वी राव IAS हैं ये, हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनको सीईओ बना दिया है। अब देखिए श्री गांजी कमला वी राव IAS इज करेंटली सर्विंग, अब ये कहाँ काम कर रहे थे? सर्विंग एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड में ये MD थे, मैनेजिंग डायरेक्टर थे। लेकिन अब इनको चेंज करके कहाँ बना दिया गया है? इनको बना दिया है सीईओ किसका? FSSAI का। राइट, ये नाम याद रखिएगा गांजी वाला। ठीक है, नाउ न्यूज़ नंबर 8 दैट इज संतोष कुमार यादव। संतोष कुमार यादव जी को अपॉइंटेड किया गया है चेयरमैन ऑफ NHAI। ठीक है, और शुभाशीष पांडा VC ऑफ DDA। देखिए क्या है, संतोष कुमार यादव अ सीनियर ब्यूरोक्रेट्स वॉज अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। साथ ही साथ शुभाशीष पांडा को वाइस चेयरमैन बनाया गया है DDA, दैट इज दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये भी उनको बनाया गया। अब ये नाम याद रखिएगा कि किसको कौन सी पोस्ट दी जा रही है, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि अपॉइंटमेंट की बहुत सारी न्यूज़ आई हैं। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट की जब न्यूज़ आती है दोस्तों तो नाम और उनकी पोस्ट और किस डिपार्टमेंट में उनको अपॉइंट किया गया है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को लर्न करनी होगी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज द इकोनॉमिक न्यूज़। अब दोस्तों इकोनॉमिक न्यूज़ में जाहिर सी बात है फाइनेंशियल की बात की जाएगी, है ना। तो वो देखिए, इंडिया टू बिकम $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2035 CEBR। अब देखिए सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च CEBR ने बताया है कि विच इज़ अ UK बेस्ड इकोनॉमिक कंसल्टेंसी। ये UK बेस्ड इकोनॉमिक कंसल्टेंसी है। उन्होंने प्रेडिक्टेड दैट इंडिया विल बिकम अ थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2037। उन्होंने ऐसा प्रेडिक्ट किया है कि जो इंडिया है वो
37 में जाके थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगी। अभी क्या चल रहा है, 23 चलने वाला है, ठीक है, 2023 चलने वाला है। 37 में अप्रॉक्स मान के चलिए 14 ईयर बाद ये हमारी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी इंडिया, ऐसा ये CEBR ने बताया है, प्रिडिक्ट किया है। कितनी इकोनॉमी होगी दोस्तों, उसकी होगी $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ, राइट। चलिए ये तो बात होगी इकोनॉमी, पैसा बहुत आ गया। अब चलते हैं बिजनेस की तरफ। पैसा आता है तो दोस्तों बिजनेस करते हैं हम लोग, ये तो जाहिर सी बात है। और बिजनेस कौन करेगा, जो अभी टॉप पे चल रहे हैं, जैसे कि रिलायंस। जी हाँ, रिलायंस जियो लॉन्चेस 5G इन आंध्र प्रदेश विथ ₹6500 करोड़ इन्वेस्टमेंट, मतलब 6500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने के साथ रिलायंस जियो ने लॉन्च किया है 5G इन आंध्र प्रदेश। अब देखिए 5G सर्विसेज वर लॉन्च इन तिरुमला, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा एंड गुंटूर डिस्ट्रिक्ट। ये 4 डिस्ट्रिक्ट में याद रखिएगा, 4 डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश की, तिरुमला, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा और गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में। अपार्ट फ्रॉम देयर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹26,000 करोड़, एडिशनली जियो हैज इन्वेस्टेड ओवर 6500 करोड़ रुपए का एडिशनल उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि रिलायंस जियो ने अभी रिसेंटली कहाँ पे 5G लॉन्च किया है, तो आंध्र प्रदेश में 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। कितना पहले लॉन्च कर चुके थे, अब कितना है, तो 26,000 करोड़ और 6500 करोड़ अभी, राइट। याद रखिएगा। अब जो पैसा आ गया तो हम पैसा को डिपॉजिट भी करेंगे कहाँ पे, बैंकिंग में। तो बैंकिंग न्यूज़ क्या होती है, अब देखिए बैंकिंग न्यूज़ के लिए आता है सिबिल। जी हाँ, सिबिल और सिडबी ऑनलाइन PSB लोन लॉन्च MSME रैंकिंग। अब ये क्या है, देखिए रैंकिंग विल गिव लेंडर एन आइडिया अबाउट द कैपेसिटी ऑफ एन एंटरप्राइज टू पे इट्स क्रेडिट वर्थनेस एंड ऑल्सो इंटेंशन टू पे पास्ट एक्सपीरियंसेस। मतलब जो सिबिल है और सिडी ने इन्होंने क्या किया है, एक ऑनलाइन PSB लोन लॉन्च किया है, जिसमें कि वो MSME जितनी भी वो स्मॉल स्केल है ना, मतलब इंटरप्राइजेज हैं, उनका एक क्या किया रैंकिंग बना देगी, जिससे कि एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ इस पर्टिकुलर को हम कितना अफोर्ड करें। तो ये होता है वो पर्टिकुलर न्यूज़। नाउ रैंक एंड रिपोर्ट के बारे में, रैंक और रिपोर्ट भी अपने लिए बहुत मायने रखती है। देखिए क्या हो गया, अब खाने की बात आ जाती है। इंडियाज कुशियन रैंक्ड 5th इन द लिस्ट ऑफ बेस्ट कुशियन ऑफ द वर्ल्ड। अब इंडिया का कुशियन जो है 5th नंबर पे आया पूरे वर्ल्ड में। देखिए रैंकिंग इज बेस्ड ऑन अ ऑडियंस वोट फॉर इंग्रेडिएंट्स, डिशेज एंड ब्रिवेजेस। इटली फूड कम इन द फर्स्ट प्लेस फॉलोड बाय ग्रीस एंड स्पेन। इंडिया रिसीव 4.54 पॉइंट्स। सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है इटली, सेकंड पे आता है स्पेन, और अपना ये जो इंडिया है इसको पॉइंट मिला है 4.54। नाउ बात आती है, अब खाने पीने की बात हो गई, रिपोर्ट भी आ गई, बैंकिंग में, अब आती है अवार्ड की बात, राइट। चलिए देखते अवार्ड की क्या बात है। इंडिया साइक्लिस्ट स्वाति सिंह गेट्स 30th एकलव्य पुरस्कार। एकलव्य पुरस्कार साइक्लिस्ट डिपार्टमेंट को मिला है, और इंडियन साइक्लिस्ट हैं स्वाति सिंह। अब देखिए एकलव्य पुरस्कार, इंडियाज साइक्लिस्ट स्वाति सिंह हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस 30th एकलव्य पुरस्कार फॉर द ईयर ऑफ 2022। 2022 साल की 30th एकलव्य पुरस्कार की ये वो थी, सीरीज थी, 30th थी। और उस एकलव्य पुरस्कार को पाने वाले कौन है, इंडियन साइक्लिस्ट है हमारी स्वाति सिंह, उनको मिला है, राइट। ये नाम याद रखिएगा, एकलव्य दैट इज स्वाति सिंह, उनको प्राइज मिला है साइक्लिस्ट में 2020 ईयर का ना। अब देखिए साइकिल की बात आ गई, तो चलिए हम दोस्तों लगे हाथ स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। तो स्पोर्ट्स की न्यूज़ आज थोड़ी सी यूनिक है, ध्यान देखिएगा। देखिए स्पोर्ट्स में बोला है कि निखांत जारीन एंड लोविना बोरहोनी विन गोल्ड मेडल एट द एलाइट नेशनल वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप। ठीक है, ये दो की जोड़ी है। देखिए निखांत जारीन एंड लोवलिना बोरगोहिन, लोवलिना एक नाम है, ठीक है, विन गोल्ड मेडल एट द एलाइट नेशनल वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप। इसका नाम, दोनों का नाम याद रखिएगा, बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इन्होंने जीता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लिस्ट इंपॉर्टेंट डेज की। इंपॉर्टेंट डेज आज कौन सा दिन इंपॉर्टेंट है, देखिए इंटरनेशनल डे ऑफ एपेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस 2022 सेलिब्रेट्स ऑन 27th दिसंबर। जी हाँ, इंटरनेशनल डे ऑफ एपेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस 2022 सेलिब्रेट्स ऑन 27th दिसंबर। इसी के साथ आज का सेशन हमारा खत्म होता है। दोस्तों
बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ, थैंक्स बोलता हूँ कि आप हमारे साथ बने हैं। और आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, मेरी मेहनत पसंद आई होगी। अगर दोस्तों पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ जितना हो सके उतना मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में बताइए और उनको बताइए कि हम हर रोज़ अपडेटेड करंट अफेयर के डोज लेके आते हैं। ठीक है दोस्तों, टेक केयर एंड बाय बाय।